हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने क्या देखा था, कहाँ तक देखा था। कल हमने गोल्गी एपैरेटस देखा था। हमने सबसे पहले ईआर पढ़ा था कि ईआर क्या करता है। ईआर के दो फंक्शंस है, दो टाइप्स होते हैं, सॉरी। कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने एक स्टोरी के फॉर्म में देखा था। किचन है, किचन में मम्मी और दीदी काम करती है। दीदी कौन है? रफ। रफ दीदी क्या बनाती है? रोटी बनाती है। रोटी या मतलब क्या? प्रोटीन्स। ठीक है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हमने मम्मी बोला था। हमारी मम्मी स्मूथ होती है, स्मूथ काम करती है। क्या क्या बनाती है? लिपिड्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। इन दोनों को फिर कौन सर्व करता है? घर का बेटा। तो ये क्या करता है? प्रोटीन्स को मॉडिफाई करता है, स्टोर करता है एंड क्या, ट्रे लाइक स्ट्रक्चर में लेके जाता है। तो क्रिस्टे बनाए थे इसने। ठीक है, सिस्टम्स। ओके। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो बच जाता है खाना, उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन आते हैं? लाइसोजाइम्स। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम। लाइसोसोम्स, सॉरी, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक टाइप की डस्टबिन होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स। ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो है ना, वो क्या करती है? जो वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करती है? एक्सपेल आउट। जैसे तुम्हारी किडनी है, वो क्या करती है? ब्लड में जो भी इंप्योरिटीज आती है या फिर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे, उसको क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करती है। उसी प्रकार से लाइसोसोम्स भी क्या है? गार्बेज है। ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सुसाइड बैग्स। बिकॉज अगर सेल में कुछ एक्सेसिव गंदगी आ गई, तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं? खुद ही फूट जाते हैं। और क्या होता है इनके कारण? सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग बिकॉज when some setup cell is not metabolically good, या फिर metabolic waste, if in cell, if metabolic waste is increasing continuously, it will burst out, which will result into cell death. ओके। तो हम एक एक पॉइंट लिखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है। और जो लाइसोसोम्स होता है ना, उसमें क्या होता है? हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जस्ट लाइक इन अवर स्टमक, हम खाना खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन कौन करता है? हमारा स्टमक करता है। इसमें क्या होता है? एसिडिक एसिड्स होते हैं। ओके। वैसे ही कुछ एसिड्स होते हैं एंड वी कैन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। उसी प्रकार से लाइसोसोम्स भी है। ठीक है। तो हम एक एक करके लाइसोसोम्स के पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम्स आर filled with digestive enzymes which break downs complex substances complex substance into simpler ones by powerful एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है। सो लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वंस बाय पावरफुल एंजाइम एक्शन। ओके। ठीक है। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। उसके पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। क्या? दे डाइजेस्ट फॉरेन। फॉरेन मटेरियल मतलब क्या? कुछ भी जो भी गंदगी आ गई सेल के अंदर, उनको क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है। ठीक है। फॉरेन मटेरियल एंड वॉन आउट। वॉन आउट का मतलब निकाल देता है या फिर उसको तोड़ देता है। वॉन आउट ऑर्गेनलीज। इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑर्गेनेली हमारी खराब हो गई सेल के अंदर, तो उसको भी कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोसोम्स। टू मेंटेन सेल क्लीनलीनेस।
तो सेल को क्लीन करने में भी कौन मदद करता है? लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड, व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? अब देखते हैं हम इसका आंसर। क्वेश्चन डाल देता हूँ, ये लिख लो तुम, ठीक है, ओके। लिख लिया होगा तुमने, मैं बिठा रहा हूँ। नहीं लिखा तो वीडियो को बैक जाके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? बताओ, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स? कैमरा वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली? एक बार देख लेता हूँ। या इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब सेल में कोई गंदगी आ जाए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब कोई ऑर्गेनली डिस्टर्ब हो जाए, उसके कारण क्या होगा? सेल क्या, लाइसोसोम क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, फट जाता है। और जब लाइसोसोम फटता है तो पूरा सेल की नेचुरल डेथ हो जाती है। टर्म सुसाइड बैग एज दे मे बर्स्ट ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। लिखो, because they may burst due to what? Cellular disturbance, ठीक है। सेलुलर डिस्टर्बेंस के कारण वो होता है, क्या होगा? लीडिंग टू सेल्फ डाइजेशन। मतलब क्या? सेल खुद को ही मार देगा। और क्या होगा? लाइसोसोम ब्रेक होंगे जिसके कारण सेल खुद ही मर जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो लाइसोसोम है वो बनाता कौन है? मेड बाय, कौन बनाता है इसको? गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। चलो फिर से, जो गोल्जी एपेरेटस है वही डस्टबिन बनाता है। जो हमारे घर का लड़का है वही डस्टबिन बनाता है, और खाना भी उसमें डस्टबिन में कौन डाल के लाता है? गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। अब लाइसोसोम तो हो गया। तो मेरे को बताओ, अगर तुम घर में खाना बनाती है तुम्हारी मम्मी बहन, तो शायद कभी कभी ऐसा होता है कि खाना कुछ बच जाता है। हाँ, अब बच जाता है तो भाई, घर का लड़का तो ऑल टाइम स्टोर करके नहीं रखेगा ना। इसलिए तुम्हारे घर में फ्रिज होती है, ठीक है। वो तुम्हारे फ्रिज से भी कुछ बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर समझो कि हाँ भाई, तुम्हारे घर पे कुछ एक बड़ी वाली फ्रिज है। उसी टाइप प्लांट सेल में कुछ बड़ी वाली फ्रिज होती है, जबकि एनिमल सेल में छोटी फ्रिज होती है, ऐसा समझो, ठीक है। तो वो बड़ी फ्रिज को हम क्या बोलते हैं? वो बड़ी फ्रिज को हम बोलते हैं क्या? वैक्यूल। आप सबने सुन रखा होगा वैक्यूल, तो पढ़ते हैं वैक्यूल। देखो, पहले वैक्यूल का एक्सप्लेनेशन देता हूं। वैक्यूल है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। मतलब क्या? एक बोरी है, या फिर मान लो तुम्हारे घर की फ्रिज है। ये क्या करेगी? तुम्हारे हर एक खाने को स्टोर करेगी। अब ये प्लांट्स के केस में क्या बड़ी होती है, और एनिमल्स के केस में छोटी होती है। बस यही वैक्यूल है। वैक्यूल का काम ही है खाना स्टोर करना, दैट्स इट। घर की फ्रिज मतलब वैक्यूल। तो चलो हम लिख लेते हैं वैक्यूल को, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल होता क्या है? स्टोरेज सैक्स इन सेल। सेल में कैसे है? स्टोरेज की बोरी है ये। प्लांट्स में बिग होती है, या वी कैन से लार्ज। और सेल की जो 50 टू 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है ये। मतलब वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि जो सेल होता है हमारा प्लांट सेल, उसकी 50 से लेकर 90% जो जगह है वो वैक्यूल होता है सिर्फ। थोड़ी जगह में न्यूक्लियस, थोड़ी जगह में माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ी जगह में गोल्जी एपरेटस और साइटोप्लाज्म। बाकी पूरा एरिया कौन कैप्चर करता है? वैक्यूल, इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल्स स्मॉल होता है, ठीक है। ये बस तुम्हें जानना है।
अब जो वैक्यूल है उसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये अगर सेल है तो वैक्यूल देखो इतना बड़ा होगा प्लांट सेल में, और जो इसकी जो कवरिंग है ये क्या है, वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं व्हाट, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, सैप होता है। जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के अंदर जो फ्यूल होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम सैप बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए, दैट्स इट। जैसे सेल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही वैक्यूल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे ही वैक्यूल के अंदर क्या होता है, टोनो सेल सैप। ठीक है, अब हाँ, अब ये स्टोर, अब देखो इसका फंक्शन क्या है, पहले बात देख लेते हैं स्टोर क्या करता है। स्टोर प्रोटीन्स जो किचन में बनी थी, ठीक है, शुगर्स मतलब क्या, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये सब कौन स्टोर करता है, वैक्यूल। और इसका फंक्शन क्या है, देखो सेल के अंदर अगर पानी भर जाए तो वैक्यूल क्या होगा, भर जाएगा। अब भर जाएगा तो सेल क्या हो सकता है, कभी कोई बर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब हमने देखा था उसमें किसमें, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में, कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर रहा तो सेल कैसा होगा, कैसा होगा, ऐसा श्रिंक कर जाएगा। और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल। तो प्रोवाइड टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब है कि भाई तुमने देखा होगा, अगर तुम अगर कोई सपोज कौन सा, हाँ कोई भी नट्स ले लो, मतलब बादाम, काजू, इनको पानी में रखो वो फूल जाते हैं। वैसे ही कोई भी वीट के सीड्स रखो या चावल ले लो, चावल पानी में डालो वो फूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि टोनोप्लास्ट क्या करेगा, पानी एक्वायर करके अपने में स्टोर रखता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू प्लांट सेल और एनिमल सेल, सॉरी टू प्लांट सेल ओनली, टू प्लांट सेल। ठीक है, और क्या फंक्शन है, आल्सो स्टोर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये था हमारा वैक्यूल। वैक्यूल का काम मेनली हमारी घर की फ्रिज की तरह होता है कि वो खाने को स्टोर करेगा, और साथ में अगर पानी भी क्या करता है, वो स्टोर करता है, जिसके कारण सेल को क्या मिलती है, टर्जिडिटी। दैट्स इट। अब क्या हो गया भाई, खाना स्टोर भी हो गया, तो वैक्यूल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब भाई हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक टाइप की सेल ऑर्गेनेली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। प्लांट में एनर्जी, सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जैसे हम फिजिक्स में बोलते हैं ना कि उसने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की, जूल में, वैसे ही प्लांट्स के अंदर किसमें एनर्जी गिनी जाती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनसीईआरटी पढ़ता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स पावर हाउस हैव टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। जो इनर सरफेस है उसमें क्या होता है, एटीपी जनरेशन होता है, दैट इज सेल्स एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे में रुपया होता है ना, वैसे सेल, देखो हम अगर हमको ट्रांजेक्शन जाना है तो हम क्या लेंगे, 60 के रुपीज केजी बनाना, 60 रुपए डजन बनाना होता है, 60 रुपीज केजी, 50 रुपीज के एक डजन अंडे। उस टाइप से जब सेल को ट्रांजेक्शन करना रहता है तो वो कैसे ट्रांजेक्शन करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, एटीपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क। ठीक है, दे पोसेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो ऑर्गेनेलीज है ऐसी, कौन सी,
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होता है, हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में भाई ये अपनी ही मनमानी करेगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है, एंड ऑल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स। तो ये सेल के अंदर अपनी ही मनमानी करते हैं, ठीक है। राइबोसोम से मतलब क्या है, प्रोटीन का भी सिंथेसिस होगा, एटीपी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है इसकी आउटर कवर, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर। पर जो इनर लेयर होती है ना, वो इनर लेयर ऐसी प्लेन नहीं होती, वो कुछ कुछ इस टाइप की होती है। अब इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और इस पे कुछ कुछ एंजाइम्स लगे होते हैं। और जो आउटर लेयर है ना, उसमें छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे गैप होती है। अब सर गैप क्यों होती है, वो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे कि भाई H+ आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन, उसकी एंट्री में मदद करता है। तो आउटर लेयर कैसी होती है, पोरस होती है। आउटर लेयर पोरस होती है, मतलब क्या, वो उसमें छेद होते हैं। और इनर लेयर कैसी होती है, फोल्डेड। अब सर फोल्डेड क्या है, उस पे क्या प्रेजेंस है, एंजाइम्स, फोल्डेड, इसमें एंजाइम प्रेजेंट रहती है। अब ये फोल्डेड क्यों रहती है, ताकि क्या कर सके, सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके एटीपी सिंथेसिस के लिए, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये तो समझ में आ गया कि इनर होती क्या है, फोल्डेड होती है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, विच क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि एटीपी सिंथेसिस हो। आउटर कैसी होती है, पोरस होती है, यानी कि छेद छेद होती है। इनर लेयर generates ATP, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा इजी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसकी दो लेयर्स होती है, आउटर पोरस, इनर फोल्डेड, जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या, इनर लेयर जनरेट्स एटीपी, क्योंकि उस पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इससे सारे मैकेनिकल और ट्रांजेक्शनल वर्क्स होते हैं, दैट मींस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हम हमारा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स भी कैसा है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है, खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट है उस पे भी। पर भाई प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, प्लांट्स प्लास्टिड्स, प्लांट्स प्लास्टिड्स, देख लो, लिख लो। अब प्लास्टिड्स ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। अब सर प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड ऐसे मॉलिक्यूल्स है, वो कुछ ना कुछ छोटे छोटे टाइप, जैसे वैक्यूल क्या है, बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है? क्रोमो कलरफुल, ऐसे याद रखो, क्रोमो कलरफुल, क्रोमो कलरफुल, ठीक है। दीज आर व्हाट? कलर्ड प्लास्टिड। अब सर कलर्ड प्लास्टिड है तो इसका कुछ बताओ तुम। देखो, तुमने देखा होगा रोज येलो होता है, पिंक होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है, वैसे ही डिफरेंट कलर होते हैं, कलर कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये सब किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। अब क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप का क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट ही है, और ये ग्रीन कलर का होता है बिकॉज इट कंटेन्स, क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। अब ऐसा कोई नहीं है 9th में आके बच्चे जिसको क्लोरोफिल नहीं पता, बिकॉज सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में एक टर्म तो हमेशा आएगा ही आएगा, दैट इज व्हाट? क्लोरोफिल। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन है क्लोरोफिल का? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। आगे पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस भी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं जिनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको यानी कलरलेस, लैक, एल से याद रखो, लैक मीन्स लैक ऑफ कलर, ठीक है। लैक कलर यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको? कलर लेस, ठीक है। कलरलेस होते हैं एंड प्राइमरली फंक्शन है स्टोरेज साइट फॉर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्या बोला था मैंने? प्लास्टिड्स क्या है? प्लांट्स में छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग कलर्स को स्टोर करता है। अगर कलर में अगर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल स्टोर करे तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट ये क्या है? कलर ही स्टोर नहीं करते, पर ये कलरलेस होते हैं। बट ये क्या स्टोर क्या करते हैं? प्राइमरी फंक्शन क्या इनका? स्टोरेज। अब सर स्टोरेज किस किस का? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑयल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, और क्या? प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। इनको स्टोर करने का काम करता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे हमने ये प्लास्टिड्स को भी कवर कर लिया, सेल ऑर्गेनेलिस कवर कर ली। आगे के चैप्टर में हम, सॉरी आगे के लेक्चर में हम मियोसिस माइटोसिस क्या होता है बहुत इन डिटेल पढ़ेंगे। आज का लेक्चर शॉर्ट था बिकॉज हमारे सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हुए, और कल चलकर हम अपना चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। फिर एक रिवीजन वीडियो आएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सारी चीजों को एक साथ, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। जैसे कि कौन कौन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, किसके पास लैक मेम्ब्रेन नहीं होती, किसके पास खुद के क्रोमोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। बाकी सब हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अगले मतलब कल जो लेक्चर आएगा उसके भी अगले लेक्चर में, मतलब परसों वाले लेक्चर में देखेंगे ये सब। कल के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज मियोसिस माइटोसिस। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते कल के लेक्चर का। तो कल के लेक्चर देखना मत भूलिए। आज के लेक्चर में कुछ नहीं था ज्यादा, ये ऑर्गेनेलिस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आती। बेसिक बेसिक जो पॉइंट मैंने लिखे छोटे छोटे, इस पे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा तुम्हें दिमाग में रखने की नीड नहीं है। दैट मतलब नीड तो है ऑब्वियसली, बट उतना दिमाग खर्च नहीं करना है इनको समझने में। समझने वाले कंसेप्ट कौन है? मायोसिस माइटोसिस, ठीक है। उसको हम कल समझेंगे बहुत इन डिटेल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।